एक छोटा सा स्टेप इन इंडियन स्पोर्ट्स, एक फास्टेस्ट इंडियन का टैग लेके बजाज ने एक डिसीजन लिया कि एक अपनी खुद की इंडियन स्पोर्ट्स बाइक बनाते हैं 2007 में। अब उन्होंने बाइक लॉन्च की, बाइक का नाम पल्सर 220F, यस द लेजेंड पल्सर 220F। इसे किसी भी इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत है नहीं। अब लगभग 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, अब लगभग 18 साल हो गए और 2025 में आज तक ये बाइक एग्जिस्ट करती है। आज तक इसकी डिमांड है, आज तक लोग इसे पूछ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए सिर्फ बाइक नहीं थी, ये एक इमोशन था, और उन सब में से पल्सर बॉय फैन मूवमेंट में से एक मैं भी हूँ। जब मेरे पास 2013 में थी पल्सर, मैं खुद एक फ़ैन था कि हाँ, बजाज पल्सर अपनी इंडियन स्पोर्ट्स बाइक, वो मेरे लिए एक ऐसी बाइक थी जो मुझे हर टेरेन में से निकाल सके। ऑफ रोड हो, ऑन रोड हो, हाईवेज हो। एक 220 सीसी का इंजन जो 20 bhp दे के 18.5 Nm ऑफ टॉर्क देगे, सब रॉ, कोई ABS नहीं, सिर्फ सब कुछ रॉ, ABS नहीं, आगे भी डिस्क पीछे भी डिस्क। एक हाफ फेयर्ड बाइक इंडियन मार्केट्स में आई हुई थी। स्टंट्समैन्स लो, आप रेसर्स लो, अच्छा खासा खुद के नाम पे बजाज ने 220 पल्सर स्टंट मेनिया का एक MTV पे शो तक बना दिया था। और ये पहली बार ऐसा था कि किसी बाइक के नाम पे एक शो बनाया गया हो डेडिकेटेड पल्सर्स के नाम पे। जीतने वाले को गोल्डन पल्सर मिला करती थी और हम लोग का पूरा ग्रुप उसे बैठ के देखता था। ड्रीम था कि हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उस टाइम तक हम साइकिल भी चलाने नहीं आती। छोड़ो, खुद की इंसल्ट हटाओ, पल्सर की तारीफ करते हैं। आज 2025 में बजाज ने फिर उसे लॉन्च किया है और लॉन्च डिसकंटिन्यू हो गई थी। और ये कुछ चुनिंदा उस बाइक्सों में से इंडिया में जो डिसकंटिन्यू होने के बाद ऑन पब्लिक डिमांड बजाज ने उसे री लॉन्च किया। बी लाइक यामाहा, आप यामाहा की R15 सीरीज देखो, बैक इन 2006 और 5, R15 हो, CBR हो या करिश्मा हो, R15 ने अपने आप को अच्छा खासा अपग्रेड किया है। आज 2025 में R15 वर्जन 4, R15M, इसे बोलते हैं अपडेट, इसे बोलते हैं अच्छा खासा रिप्रोडक्ट करना अपने एक लेजेंड प्रोडक्ट को। R15 भी एक अपने सीरीज में स्पोर्ट्स बाइक में लेजेंड ही प्रोडक्ट था इन फुल फेयर्ड बाइक। 220 थोड़ी हाफ फेयर्ड में आती है, और ये मेरे ख्याल से करिश्मा और पल्सर 220F, ये दो ही ऐसी मशीन्स हैं जो हाफ फेयर्ड में आती हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बजाज को टाइम टू टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि बजाज ने अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त और टैलेंट KTM के अंदर दे दिया है। इन्होंने अपने लेजेंड बाइक्स पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया है। और ये एज ए इंडियन मशीन, एज ए इंडियन, एज ए पल्सर बॉय, एज ए पल्सर फैन बॉय, मुझे बहुत बेकार लगता है कि आप डिजिटल मीटर्स देख लो, आप पावर देख लो, आप बैक देख लो। इन्होंने पल्सर RS, अगेन एक लेजेंडरी मशीन, पल्सर RS का भी एक अलग क्रेजी फैन बेस है, लेकिन नहीं, पावर उतना ही रखा है। और मुझे ऐसे ये लग रहा है कि पता नहीं इंटरनली क्या डील हुई है KTM और बजाज की, कि लोगों ने KTMs को पूछना शुरू कर दिया है बहुत ज़्यादा। 220 का तो नामो ख़त्म हो गया है। जो भी 90s किड है, 90s किड नहीं, 2000 के भी जो बच्चे हैं, 2000 के बच्चे, आई मीन जो 2000 में पैदा हुए, जो 2000 के बच्चे हैं, उनके लिए भी एक 220 एक इमोशन था, एक इमोशन अभी भी है। लोग बोलते हैं रॉ बाइक। आज के डेट में बजाज ने 20 bhp 18 का टॉर्क, सिंगल चैनल ABS दिया है, नीचे एक काउल दे दिया है, स्पीडोमीटर घटिया दे दिया है। वो एक स्पीडोमीटर हुआ करता था जिसमें इतना बड़ा सा टैकोमीटर और इतना बड़ा सा RPM मीटर, वो फील था। हमको उस टाइम पे ये भी नहीं मिलता था कि गियर इंडिकेशन नहीं चाहिए था, क्लॉक मिलता था, पेट्रोल इंडिकेटर मिलता था, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, बस। लेकिन आज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ मैं कि मुझे बजाज 220 जब मैं रोड पे देख रहा हूँ, सिर्फ ग्राफिक्स अच्छे हैं। और ये अच्छी बात है कि बजाज ने अब तक NS के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की है। बजाज पल्सर NS अगेन एक लेजेंड बाइक, लेकिन बजाज का मुझे ऐसे लग रहा है कि बजाज का KTM की तरफ, KTM 200, KTM 250, KTM 390 ज़्यादा ध्यान है। वो कुछ उनका इंटरनली मैटर होगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि 220 को नहीं इनको छेड़ना चाहिए था, जो इन्होंने छेड़ दिया। मार्केट स्लो। आज 2025 में बाइक सेल्स 2007 के हिसाब से आज तक, और ऐसा नहीं था कि ये बाइक सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र या कुछ गिने चुने स्टेट्स में ही फेमस थे, नहीं। ये बाइक के लॉन्च होने के बाद में पूरे इंडिया में इसका क्रेज़ था, स्पेशली इन साउथ। लोग डरते थे ये बाइक चलाने से, लोगों के लिए कुछ नया ही था। हैंडल कहीं और जा रहा है, फेयरिंग कहीं और जा रही है। लोग करिश्मा को ही नहीं समझ पा रहे, तब से 220 आ गए थे विद मोर पावर, फ्रेश लुक,
एक बल्कि लुक था उस टाइम पे उसका। 5-8 साल या 10 साल पहले मुझे ये याद है कि हमारे पूरे ग्रुप में लोग वो बाइक लेने से भी डरते थे। एक्सीडेंट होता था, बाइक ख़राब है, बाइक ख़राब है, 220 बहुत रिस्की है, नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स इस मशीन ने सब देखा। एक जो प्रॉपर ब्रांड प्रोडक्ट होता है, मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर आप ऑटोज़ हटा दो, आप स्पेयर पार्ट्स हटा दो, तो एक प्रॉपर टू व्हीलर मार्केट में बजाज को अगर किसी ने टॉप पे रखा है तो वो पल्सर सीरीज़ ने ही रखा है। पल्सर 135, पल्सर 200 NS, पल्सर RS, पल्सर AS, पल्सर 200, पल्सर 125 भी आती है, पल्सर 220, पल्सर 180। ये इनकी गिनी चुनी 8 बाइक्स हैं। 8 बाइक्स में से कुछ 3 है शायद पल्सर 220F, वो भी पुरानी, पल्सर RS, पल्सर 200 और पल्सर 400 NSZ। उसका इतना सेल्स नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बजाज का ये एक अजीब व गरीब, जो भी इनके डिज़ाइनर्स हैं, जो भी बाइक डिज़ाइन करते हैं, ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं, उनका ये बैड और वर्स्ट डिसीजन था टू गेट ये वियर्ड मॉडिफिकेशन ये भाई जो इन्होंने किया है RS के अंदर, और एक जो चेंज दिया है इन्होंने पल्सर 220 के अंदर। तो आई होप कि इसके बाद तो बजाज से तो होप ख़त्म ही हो गई है कि ये भाई इससे गंदा आप क्या ही करोगे आप, ये तो गंदा कर दिया आपने। अभी तक इसका 160-170 प्राइस में 220cc नहीं आप फेस नहीं करते। अगर आपको चेंजेस सीखना है, आपको अपग्रेड सीखना है, आपको अपडेट सीखना है, तो आप यामा से सीखो। आज के डेट में लोग, पहले ऐसा नहीं होता था, लोग R15 और 220 तो लोग 220 की तरफ ही रहते थे। आज की डेट में भी अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा जेन्युइन बंदा है, या एग्जांपल मेरे को अगर पल्सर 220 लेनी है तो मैं 11, 12, 13 मॉडल ही लूँगा, 14 मैक्स टू मैक्स। उसके बाद के मॉडल्स 15 मैक्स टू मैक्स। 2024-25 का तो मॉडल तो मैं हरगिज़ नहीं लूँगा फॉर श्योर। आज के डेट में भी जिसने ये बाइक पाल के रखी हुई है, हम अपने भाषा में इसे पालना बोलते हैं, कि हमारे लिए हमारा पेट जैसा होता था ये उस टाइम पे, अभी भी है, लेकिन पुराने मॉडल्स। सो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बजाज का ये डिसीजन वर्स्ट था। 220 इंडियन मार्केट्स में इंडियन बॉयज़ के लिए सिर्फ बाइक नहीं थी, ये एक फीलिंग थी। सो दिल तोड़ा है बजाज ने, भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। जाते जाते डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नीचे हैशटैग डालो। चलो हैशटैग मत डालो, प्यार तो था ना बजाज से। और आज 2025 में जो भी लोग ये पल्सर 220F आप खरीद रहे हो, ऑल द बेस्ट। नो डाउट आपका पैसा, आपकी मर्जी, आपकी मशीन, आपकी फर्स्ट बाइक, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मैं आपको वो फील बता दूँ, थोड़ा नॉस्टैल्जिया आ जाएगा 90s किड वाला। जैसे मूवीज़ में नहीं बोलते हैं कि पुरानी मूवीज़ अच्छी थी, आज की मूवीज़ में थोड़ा उतना दम नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके किसी फ्रेंड या भाई या किसी रिलेटिव के पास पुरानी वाली पल्सर 220 है, आप वो चलाना। और आपने जो अब ली है या तो लेने वाले हो तो रुक जाओ प्लीज़। अगर आप लेने वाले हो तो अपने किसी फ्रेंड या किसी के पास भी दिख जाए, आप सिर्फ 1 किलोमीटर स्ट्रेच लेना, उससे 1 किलोमीटर के राइड लेना, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। ऑब्वियसली आपकी बाइक थोड़ी फ्रेश होगी, न्यू होगी, रिफाइंड होगी, लेकिन जो कंच साइलेंसर की आवाज़ सुन के पता चलता था यार, चेन पॉकेट की आवाज़ सुन के मालूम पड़ता था कि 220 आ रही है। सो लेट्स एंड द वीडियो। तब तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नो हेट फॉर बजाज, सबसे प्यार है। 220 से अलग प्यार था, बजाज को तो ये नहीं करना चाहिए था यार। शिट, हेट यू बजाज।